जब फसाद होता है तो फसाद में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया। ब्राह्मणों ने SC ST OBC के बस्ती में आकर कहना शुरू कर दिया कि वो मोमिनपुरा जो है मुसलमानों का, वहां पाकिस्तान विजयी हो गया, उसके लिए फटाके फोड़ रहे। अब SC ST OBC का जो आदमी है वो जाहिल है। जाहिल मतलब अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, और 2-3 हजार साल का जाहिल है। यानी बहुत साल की जमीन पड़ी हुई है, पड़ी जमीन है, इसमें कोई फसल नहीं आ सकती। इतना आसान नहीं है। ज्योतिराव फुले ने बहुत कोशिश की, बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की, 5-10% फर्क पड़ा। वो 2-3 हजार साल की पड़ी जमीन है। तो ये जाहिल लोग हैं। और जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोगों से आधे पढ़े लिखे लोग बहुत खतरनाक है। जो बजरंग दल में है, जो विश्व हिंदू परिषद में है, वो सारे आधे पढ़े लिखे लोग। जो अनपढ़ लोग हैं वो विश्व हिंदू परिषद के वाले जो है वो अनपढ़ों को वैसे ही लेते नहीं है। उनको आधे पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो तर्क नहीं कर सकते, तो तर्क करना नहीं जानते, जो तथ्य इकट्ठा नहीं कर सकते, जो चीजों को वेरीफाई नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन का सिद्धांत तो पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने के बाद समझ में आता है। वेरिफिकेशन इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। तो जब ब्राह्मण उनको बस्ती में आकर बताता है कि वो मोमिनपुर में मुसलमान फटाके फोड़ रहे, तो कोई SC ST OBC का आदमी, अक्लमंद आदमी, ये नहीं सोचता कि एक आदमी को भेज देते हैं, फटाके फोड़ रहे कि नहीं फोड़ रहे जरा देख के आ। वो वेरीफाई नहीं करता। फटाके फोड़ रहे ना, पंडित जी ने कहा ना, हाँ बराबर फटाके फोड़ रहे, वो वेरीफाई नहीं करता। तो वो उधर फटाके फोड़ रहे मान लेता है। और जब ब्राह्मण देखता है कि मान लिया, तो फिर आगे बताता है, यहां की हवा पीते हैं, यहां का खाना खाते हैं, यहां का पानी पीते हैं, यहां की रोटी खाते हैं, यहां का अनाज खाते हैं, और पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। एक एक करके और गरम करने वाला जो मामला है वो शुरू करते रहते। दिमाग को भड़काना पड़ेगा, उधर लेके जाना है ना उनको फसाद करने के लिए। तो जब भड़केगा तभी जाएगा। तो ऐसा करते करते 200-300 लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें नौजवान लोग ज्यादा रहते हैं। नौजवान लोग ज्यादा क्यों रहते हैं? एक तो बेरोजगारी है, कोई काम धंधा है नहीं, और घर में बैठे रहेंगे तो बाप बोलता है साले तू सिर्फ रोटी खाता रहता है, तू और कोई काम धाम तो तू करता नहीं है। तो बाप घर में भी जूता मारता है, तो वो बाहर ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद फिर वो ब्राह्मण माहौल बनाने के बाद, गर्म होने के बाद देखता है कि अब माहौल गर्म हो गया, बोलता वो चलो मोमिन प्रेम चलते। देखते साले पाकिस्तान का गुणगान गा रहे, तो उसको ऐसा लेते हो, सामने रहता है ब्राह्मण जो है, सामने रहता है। और जब अब नजदीक आ गया, 200-300 मीटर पर अभी मोमिनपुरा आ गया, तो ब्राह्मण खड़ा होता है, बोलता है ये है मोमिनपुरा। वो ब्राह्मण क्या बोलता है? ये है मोमिनपुरा। ठीक है ना, समझ गया ना? हाँ, पीछे चला जाता है। मतलब अभी तक सामने था और बोलता है ये मोमिनपुरा है, और पीछे चला जाता है। और पीछे जाने के बाद पीछे के पीछे कहां गायब होता है किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये तो सामने देख रहे और बस्ती में घुस रहे, फंसा शुरू हो गया, वो उसका पता नहीं वो कहां गायब हो गया फसाद। तो SC ST OBC वर्सेस मुसलमान, ऐसा फसाद होता है। ये फसाद होने के बाद में क्या होता है? जब ये फसाद होता है तो दूसरे दिन के अखबार में खबर आती है, हिंदू मुसलमान का फसाद। अब फसाद तो साला SC ST OBC वर्सेस मुसलमान का हो गया, फसाद हो गया। SC ST OBC वर्सेस मुसलमान का फसाद हो गया। फसाद तो हिंदू मुसलमान का हुआ नहीं, फसाद तो SC ST OBC वर्सेस मुसलमान का हो गया। मगर अखबार में खबर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद, टीवी में खबर आती है। अब टीवी की एक विशेषता क्या है? अखबार तो पढ़ा लिखा आदमी पढ़ लेता है, और टीवी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गधा आदमी अगर है, ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ आदमी है, क्योंकि उधर तो उसको एक तो कान से सुनना है, दिमाग से सुनना नहीं है।
टीवी का मतलब समझ रहे हो ना, अखबार तो पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई लिखाई अगर नहीं है तो पढ़ेगा नहीं। अखबार पढ़ने की आदत है, आदत नहीं है तो पढ़ेगा नहीं। टीवी में फिल्म दिखाई जाती है, घर जल रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, कोई किसको चाकू मार रहा है, ये सीन जो है टीवी में दिखाया जाता है। तो जो देखने वाले हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, उनके दिमाग में भी प्रतिक्रिया होती है। तो जो घर में बैठे हुए हैं, जो फसाद में शामिल नहीं है, टीवी की खबर सारे भारत भर में, फसाद हो गया एक बस्ती में, खबर सारे देश भर में। तो सारे देश भर के जो एससी एसटी ओबीसी है उसके ऊपर प्रतिक्रिया होती है। तो जो एससी एसटी ओबीसी का आदमी है, उसके एससी एसटी ओबीसी वर्सेस हिंदू और वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस मुसलमान, ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, ये जो फसाद है, अखबार बता रहा है हिंदू मुसलमान का फसाद, टीवी बता रहा है हिंदू मुसलमान का फसाद। तो जो सुनने वाले देश भर के लोग हैं वो क्या मानते हैं? अच्छा, तो हम लोग हिंदू है क्या? कल तक मालूम नहीं था उसको, फसाद में जाने के पहले, उसको फसाद में जाने के पहले तो एससी एसटी ओबीसी है। फसाद में जाने के बाद जब खबर आती है, जब टीवी में आती है, अखबार में आती है और खबरें और वो पढ़ता है, तब उसको लगता है अच्छा तो हम लोग हिंदू है, अच्छा अच्छा हम हिंदू है। तो ब्राह्मणों ने फसाद के अंदर प्रतिक्रिया निर्माण करते 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 जाहिलों को हिंदू बनाया, गधों को हिंदू बनाया, मूर्खों को हिंदू बनाया, अनपढ़ों को हिंदू बनाया। जो जाहिल गधे बेवकूफ लोग हैं उनको प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया, वो प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए। जो प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए, मुसलमानों ने कहा हिंदू है। ब्राह्मणों ने इतनी मेहनत किया हिंदू बनाने के लिए, मगर वो प्रतिक्रिया से हिंदू हो गए। तो ब्राह्मणों को लगा साले ये प्रतिक्रिया से हिंदू हुए, ये कोई विचारधारा से हिंदू हुए ही नहीं हुए, ये हमारे किसी सिद्धांत को मानकर तो हिंदू नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का सिद्धांत मानकर तो कोई हिंदू नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो विरोध में बनेगा, समर्थन में नहीं बन सकता। तो ब्राह्मणों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि ये लोग प्रतिक्रिया में हिंदू बने हैं, हिंदू नहीं है ये प्रतिक्रिया में हिंदू बने। जब ये प्रतिक्रिया में हिंदू नहीं, प्रतिक्रिया में हिंदू बने हैं, तो जो ब्राह्मण है वो एक बार नहीं, उसको फसाद बार बार करना पड़ता है। क्योंकि एक तो एससी एसटी ओबीसी को भूलने की आदत है, उसको एक जूता मारो भूल जाता है, फिर 10 जूते मारो फिर भूल जाता है, फिर 1000 जूते मारो फिर भूल जाता है। 3000 साल में कितने जूते मारे होंगे कोई इसकी गिनती नहीं है, कितने अत्याचार किए इसकी कोई गिनती नहीं है, और जिसने मारे उसके बारे में उसको कोई खबर है नहीं। तो ये लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया गया, क्योंकि ये जानबूझकर हिंदू नहीं बना हुआ है। ब्राह्मणों ने भी प्लान बनाया कि इनको जागृत करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जागृत करके क्या बनाया जा सकता है? शूद्र बनाया जा सकता है, अछूत बनाया जा सकता है, जंगली आदिवासी बनाया जा सकता है, महिला को दास बनाया जा सकता है। कोई आदमी दास बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई आदमी जंगली बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई आदमी अछूत बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई आदमी शूद्र बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कोई नीच बनने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को कहे हाँ भाई आ जाओ हमारे धर्म में आ जाओ, मगर आपको थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे, आप हमसे थोड़ा नीचे रहेंगे, हमारे बराबरी में नहीं हो सकते, हमारा धर्म ऐसा है कि हम आपको अंदर तो ले सकते हैं मगर आपको बराबरी का नहीं कर सकते, आपको हमारे नीचे रहना होगा, आपको हमारे धर्म में नीच रहना होगा। तो हमारा अनपढ़ आदमी भी क्या करेगा? बोलेगा साले मेरे को नीचे बना रहा है? 10 मारूंगा और 1 गिनूंगा,
अनपढ़ आदमी भी ऐसे बाया खोल करके बोल सकता है उसको। जब कोई बोलेगा तेरे को नीच बनाऊंगा, तो कोई आदमी नीच बनने के लिए राजी नहीं होता, कोई आदमी छोटा बनने के लिए राजी नहीं होता, छोटा होकर भी नहीं होता। समाज व्यवस्था में अगर वो छोटा है तो भी वो इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों ने इनको प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने का काम किया। मुसलमानों ने एक प्रकार से ब्राह्मणों की मदद की। ये तो बहुत कोशिश से, बहुत प्लानिंग से, बहुत हिसाब से इनको हिंदू बनाने की कोशिश की। फिर भी एक बार फसाद करने से हिंदू नहीं बना, दोबारा किया, तीसरी बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, 30 बार किया, 40 बार किया, 50 बार किया, 60 बार किया, 65 बार किया। बराबर है ना? 65,000 फसादात हुए, इतने सारे हुए। कई लाख मुसलमान मारे गए, कई लाख एससी एसटी ओबीसी मारे गए। जो आदमी ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों के अनुसार हिंदू नहीं बना, वो प्रतिक्रिया में हिंदू बना, वो वास्तव में हिंदू नहीं है, वो प्रतिक्रिया में हिंदू हुआ। जब फसाद होता है तो हिंदू होता है, और शांति होती है तो शेड्यूल कास्ट होता है। जैसे शांति होती है, बोलता अब मैं शेड्यूल कास्ट हूं, अब मैं शेड्यूल ट्राइब हूं, अब मैं ओबीसी हूं। और जैसे फसाद होता है, और फसाद में जब सिटी के अंदर जाना पड़ता है, तो फसादी पूछते कौन है, कौन है, बोलता हिंदू। हाँ जा, कौन है, कौन है, हिंदू। हाँ जा। अगर कोई अटक गया, अरे इसको बाजू ले जा, इसकी चड्डी खोल, खोल देख ले, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, इसको बाजू लेके जा, इसकी चड्डी खोल, इसको देख, देख ये सुनता हुआ कि नहीं हुआ, इसका देख ले। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं आपको। तो जब फसाद होता है तो फसाद में हिंदू बनना पड़ता है, नहीं तो उसका भी राम नाम सत्य हो जाता है। आप समझने की कोशिश करो, मैं रियल बातें बता रहा हूं। अगर फसाद में आपने अपने को हिंदू नहीं कहा तो फसादी आपको भी मारने के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो फसाद एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ब्राह्मणों का, हिंदू बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है हिंदू बनाने का। क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम हो गया कि हम लोग समझाकर इनको हिंदू नहीं बना सकते, एक बात। दूसरा, ब्राह्मण के घर में जाओ और पूछो कितना बाल बच्चा है, एक है। आप 2 है, मां और बाप, और एक है, हाँ एक है। किसी के घर 2 है, 3 किसी ब्राह्मण के घर में बच्चा, मुश्किल से 2। अशोक सिंघल मरने के 1 साल पहले ब्राह्मणों के घरों में जाकर कहा, अरे कम से कम 4-4 तो करो भाई, मुसलमान 14-14 कर रहे, तुम 4-4 तो करो। अब मुसलमानों के घर में भी 14-14 नहीं है, मगर उसको कह रहे अबे तो 4-4 तो करो, तुम 2 तुम्हारे 4, तो तब बढ़ेंगे ना संख्या तुम्हारी। तो ब्राह्मण पैदा करके संख्या नहीं बढ़ा सकता। हो गया रिकॉर्डेड, ये जनगणना के रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं। ब्राह्मण पैदा करके संख्या नहीं बढ़ा सकता, एक बात है। और दूसरी बात यह है, प्रचार करके संख्या नहीं बढ़ा सकता। मुसलमान गैर मुसलमान को मुसलमान बना सकता है, सिख गैर सिख को सिख बना सकता है, क्रिश्चियन गैर क्रिश्चियन को क्रिश्चियन बना सकता है, बुद्धिस्ट और जैन गैर जैन और बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट बना सकता है, गैर लिंगायत को लिंगायत बना सकता है, प्रचार से बना सकता है, ब्राह्मण नहीं बना सकता। इसलिए उन्होंने नेचुरल नहीं, नेचुरल तरीका प्रतिक्रिया से हिंदू बनाता है। तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, जिनके ऊपर 3000 साल से ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, जिनकी पीढ़ियां और पीढ़ियां बर्बाद किया। 20 साल की एक पीढ़ी होती है, 20 साल की एक पीढ़ी क्यों होती है?
तो 20 साल का जब लड़का हो जाता है तो मां बाप उसकी शादी लगा देते हैं। इसका मतलब दूसरी पीढ़ी पैदा करने के लायक हो जाता है 20 साल का। मेडिकल साइंस के अनुसार, डॉक्टर साहब बराबर है ना, देहात में 20 साल का लड़का हो गया कि उसके मां बाप उसके पीछे लग जाते हैं। तो 20 साल की एक पीढ़ी मानते हैं तो 100 साल की 5 पीढ़ी, 1000 साल की 50 पीढ़ी, 2000 साल की 100 पीढ़ी, 3000 साल की 150 पीढ़ी। 150 पीढ़ियों से वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग 150 पीढ़ियों से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अगर 5000 साल है तो 250 पीढ़ियों से जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनका धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता? उनका धर्म, अत्याचार करने वालों का धर्म, गुलाम बनाने वालों का धर्म, जिनको इंसान नहीं माना जाता, जिनको जानवर माना जाता है, उनके द्वारा तो जानवर मानने वालों का धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। ये मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और तमाम दूसरे रिलीजन के लोगों को समझना है, और जो SC ST OBC के लोग हैं उनको भी समझना है कि जिन्होंने 150 से लेकर 250 पीढ़ियों से जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, उनका धर्म हमारा धर्म एक नहीं हो सकता।